आप सभी को दिल से जय हिंद। आज मैं केवल नारी शक्ति अर्थात फीमेल पावर, वुमेन पावर से बात करने वाला। एंड बेसिकली आई नो कि आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मैक्सिमम 18 से 30 वर्ष की उम्र के ही फीमेल्स होंगी, राइट? चलिए, तो हमारी आज की चर्चा इस पिक्चर पर है जो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए, गौर से देखिए इसे और बताइए कि क्या पता चल रहा है इस पिक में उस महिला को देखकर, या आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये पिक क्या बताना चाहता है। सोचिए, अच्छे से सोचिए। मैक्सिमम ने यही सोचा होगा कि ये एक विजयी एहसास दिखा रहा है सर। ऐसा दिख रहा है कि इसने जीत हासिल कर ली है और पूरे विश्वास के साथ हाथों को ऊपर करके दुनिया को जताना चाहती है कि देखो, मैं जीत गई, मैंने हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी अंततः, है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने, बधाई हो आपको। अब थोड़ा कष्ट करके मेरी एक और बात को सुनिए और मेरे एक और प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। और यकीन करिए कि मेरे उस प्रश्न में आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और वो प्रश्न यह है कि क्या आप खुद को इस वक्त उस लड़की की जगह देख सकते हैं? क्या आप अपने लिए कोई एक पिक्चर, इमेज ऐसी महसूस कर सकते हैं जिसमें वह सब कुछ महसूस हो जो आपको इस पिक्चर के लिए महसूस हुआ? क्या यदि आपको कहा जाए तो क्या आप अपनी एक पिक इस समय ऐसी खिंचवा सकते हैं? मैं ठीक इसी समय की बात कर रहा हूं, अभी इसी वक्त तुरंत, और उसे अपनी डीपी या स्टेटस में लगा सकते हैं? ये सब प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो सकता है कि आप में से बहुतों को ये लगे कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं सर, एक फोटो से क्या अंतर आ रहा है हमारी जिंदगी में। तो मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा कि जरा सोचिए कि जस्ट अभी इसी वक्त आप किसी दूसरे पोज में फोटो पिक एंड शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस पोज में नहीं, क्योंकि ये पोज विजय, जीत, विन और उसके पीछे की लगातार मेहनत को दर्शाता है, अचीवमेंट को दिखाता है। इट शोज द गट्स। तब ऐसी स्थिति में पहले तो खुद आप ही विश्वास नहीं कर पाते अपनी इस फोटो को क्लिक कराने के लिए, और किसी तरह अगर खिंचवा भी ली तो किसी के साथ शेयर तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले ने भी आपसे यही पूछना है कि मैडम, किस जीत की खुशी में या क्या हासिल किया आपने जो ये पिक आपने ली है, क्या अचीवमेंट मिला है आपको? और बेसिकली आपके पास उसका कोई जवाब हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही कारण है कि आप किसी भी दूसरे पोज में सिंपली पिक खिंचवा सकते हैं, इस पोज में नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने? अब एक और बात मानिए मेरी, सोच के देखिए। सब जगह से अपना दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसे सोच के देखिए कि जिस दिन आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल गई, तब क्या आप इतना ही सोचेंगे ऐसे हाथ ऊपर करके और दिलेरी से, गर्व से और खुशी के साथ इस फोटो को खिंचवाने से पहले? याद रखिए, मैं केवल नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं आपकी उस ड्रीम जॉब की, जो रह रह के आपके मन में आता है कि काश मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मैं यहां पहुंच जाऊं। प्लीज थोड़ा सोचिए, आंखें बंद करके बस मेरी बात को मानिए। प्लीज क्लोज योर आईज फॉर जस्ट अ मिनट, केवल 1 मिनट के लिए, और सोचिए क्या होगा वो मंजर,
वो माहौल क्या होगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको आपकी पोस्ट मिल गई है। सोचिए, दिल से सोचिए, बिल्कुल आंखें बंद, मेरी आवाज की तरफ ध्यान दीजिए और सोचिए, न्यूज आई है और आपको पता चला कि आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल गई है। सोचिए, अगर इस वक्त आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं या वो गीली हो रही हैं, नम हो रही हैं या दिल भर आ रहा है, तो मेरी बात मानिए, उन्हें पोंछिए नहीं, वैसे ही रहने दीजिए। याद कीजिए कि कितनी मेहनत और कितना सब्र रखा है आपने इस दिन के लिए, आपने और आपके माता पिता ने। कितनी शिद्दत से चाहा था आपने इस दिन को, अपनी पोस्ट को। सोचिए और इस एहसास को अपने अंदर जिंदा रखिए। अब जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो आपसे प्रश्न करते थे, आपको ताने देते थे, मना करते थे आपको कि अभी से पढ़कर क्या करेगी और तुझसे नहीं हो पाएगा। और भी ऐसी बहुत सी बातें, कब तक लगी रहेगी, कितना इंतजार करेगी, और ना जाने क्या क्या बातें लोग आपको बोलते थे, भ्रमित करते थे और आपका मन विचलित करते थे। क्या अब उन पर आपको गुस्सा आएगा इस वक्त जब आपकी पोस्ट आपको मिल गई है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, आप सबको माफ कर देंगे। अब अपनी आंखों को खोलिए और फिर से सीधे उस पिक को देखिए और बताइए कि क्या अब आप इस पोज में पिक खिंचवाना चाहते हैं या खिंचवा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि अब आप उतना अजीब महसूस नहीं करेंगे जितना आपने फर्स्ट टाइम में किया था, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम में और अब में केवल 10 मिनट का अंतर आया, वो भी पूरा नहीं। तो इतने कम समय में इतना बड़ा अंतर कहां से आ गया आपकी सोच का? मैं बताता हूं। अंतर आया मेहनत के एहसास का। जी हां, पहले आपको मेहनत का एहसास नहीं था क्योंकि वो हो ही नहीं रही है उस तरह से जैसा होना चाहिए। लेकिन जब आपने खुद को उस जगह महसूस किया तो वहां पहुंचने के लिए जितनी मेहनत लगेगी ये आप भली भांति जानते हैं। तो आपने उसको भी महसूस कर लिया और उससे भी बड़ी बात, जी हां, उससे भी बड़ी बात, उसको आपने स्वीकार किया, राइट? तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि उस मेहनत को अभी से जारी रखिए। लोगों की नेगेटिव बातों में मत आइए। जब भी समस्या आए तो जो एहसास अभी आपने चंद मिनटों पहले किया उसे अपने अंदर जिंदा रखिए, उसे अपने अंदर पाल के रखिए और उसे जरूर याद कीजिए। या आप दोबारा इस ऑडियो को भी सुन सकते हैं। मेरी बात मानिए, ये जो अभी मैंने कहा ये कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये आपका सत्य भविष्य है। ये भविष्य की हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। बस इसे पूरा होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। दुनिया की नजर में ये आने वाले समय में पूरा होगा। आवश्यक ये है कि इसके पूरे होने में आपको कोई भी संशय या डाउट ना हो। अब बात बस इतनी है कि आप किसे सुनना और मानना पसंद करेंगे या चाहते हैं, मुझे या फिर उन लोगों को जिन्हें आप पर भरोसा ही नहीं है। फैसला आपके हाथों में है। धन्यवाद। जय हिंद।